शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 21वां अध्याय वीरभद्र और भद्रकाली द्वारा देवताओं का दंडित होना और दक्ष यज्ञ की भंगता। वायु बोले, उनकी इस मार से विष्णु और इंद्रादि देवता व्याकुल हो भाग चले। बलि देवताओं का बल शुद्ध हो गया। वीरभद्र निर्भय हो उनके मध्य में विचरने लगे। भद्रकाली अलग ही क्रोध से युद्धोन्मन हो रही थी। इस प्रकार महेश्वरी और गणेश्वर ने लीलावत ही सबको विदृढ़ किया। उन्होंने सभी शिव विरोधियों को मार काट कर नष्ट कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही गणेश हजारों देवताओं को गिराकर यज्ञ स्थल में आए। वह यज्ञ अपने मरण के भय से मृग का रूप धारण कर कर भाग गया। उसे भागता देख अपना प्रचंड धनुष उठा बाण छोड़ते हुए भद्र उसके पीछे दौड़े। वीरभद्र ने भारी भय युक्त टेढ़े मेढ़े पैरों वाले मृग रूप कांतिहीन उस यज्ञ पुरुष का सिर काट लिया। इससे विष्णु जी को क्रोध आ गया। वे वीरभद्र से युद्ध करने को उद्यत हुए। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय दक्ष यज्ञ में देवताओं से वीरभद्र का युद्ध। वायु बोले, उसी समय आकाश में एक रथ दिखाई पड़ा जो बड़ा ही सुंदर और सहस्त्र सूर्य के समान तेजवान तथा वृष ध्वज युक्त था। उसमें 2 अक्षररत्न जुड़े हुए थे, अश्वरत्न जुड़े हुए थे और तीक्ष्ण 4 पहिए लगे थे तथा जो अनेकों दिव्यास्त्रों से भरा और रत्न परिकृष्ट था। भगवान शंकर उस रथ को ब्रह्मा जी के ही द्वारा वीरभद्र के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी उस रथ को वीरभद्र के पास लेकर गए और कहा, हे भगवान वीरभद्र, अविनाशी भगवान इंद्रभूषण शिवजी ने इस रथ पर बैठने की तुम्हें आज्ञा दी है। ब्रह्मा के वचन सुन वे जनकुंवर वीर अनुग्रहित हो उस दिव्य रथ पर बैठे। उधर नारायण भगवान ने भी अपना सार्धक धनुष चढ़ाया। उन्होंने अपने बाणों की धार से वीरभद्र को व्याकुल करना चाहा। हजारों बाण फेंकते हुए वे वीरभद्र की ओर बढ़े। दोनों एक दूसरे को शीघ्रता से बाण मारने लगे। परस्पर रोमहर्षण तुमुल युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपने योग बल से अपने शरीर से बड़े ही दारुण और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए सहस्त्रों देवता उत्पन्न कर दिए, जिसे उन्होंने त्रिपुर दाह के समय शिवजी के साथ उत्पन्न किया था। परंतु वीरभद्र ने उन्हें अपना नेमाग्नि से ही भस्म कर दिया। यह देख भगवान विष्णु ने अपना चक्र उठा लिया, वीरभद्र के सामने जा खड़े हुए। तब इस चक्र को इस प्रकार सामने देख वीरभद्र हंसने लगे और विष्णु को स्तंभित कर दिया। इच्छा करते हुए भी विष्णु से छोड़ ना सके। निश्चय है कि वेद विहीन और ईश्वर से बहिष्कृत कार्य नहीं करना चाहिए। कितना भी पुण्यदायक क्यों ना हो, कितने ही यज्ञों का कर्ता क्यों ना हो, महेश्वर की भक्ति न होने से उसे उसका फल नहीं मिलता। वह दान तप और होम व्यर्थ है जिसमें शिव जी की निंदा हो। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 23वां अध्याय दक्ष शाप की परिसमाप्ति और 24वां अध्याय मंद्रांचल की शोभा और पार्वती के गोरे होने का कथा। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।